नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन पिछले कई दिनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आखिरकार किसान आंदोलन कर क्यों रहे हैं, किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, ये समझने के लिए हमें उन तीनों बिलों को पहले समझना होगा जो कोरोना काल में मोदी सरकार ने अध्यादेश ला के पास किए थे। तो पहला बिल है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल, आवश्यक वस्तु अधिनियम। इस कानून के तहत जो व्यापारी वर्ग है वो अपने जो किसान का वो अनाज खरीदता है वो जितना चाहे उतना उस अनाज को स्टॉक कर सकता है। पहले जो स्टॉक का लिमिट था, यानी पहले जो कानून थे उसमें जो स्टॉक का लिमिट था, इस कानून के तहत इस लिमिट था उसको हटा दिया गया। कानून के तहत जितना आपको स्टॉक करना है उतना आप स्टॉक कर सकते हो, यानी जो व्यापारी वर्ग है वो जितना चाहे उतना स्टॉक कर सकता है। हालांकि सरकार कहती है कि जितना स्टॉक व्यापारी वर्ग कर सकता है उतना ही स्टॉक खेती जो किसान कर रहे हैं वो किसान भी जितना भी स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर एक बात हमें समझनी होगी कि जो किसान जब अपनी बीज को बोते हैं तो उसके लिए वो पहले से ही कर्ज लेते हैं, यानी कि जब दुकानदार वो जो होते हैं उसकी तरफ से वो कर्ज लेते हैं, खत के लिए लेते हैं, जो बीज होते हैं उसके लिए वो कर्ज लेते हैं। और वो यही कहते हैं कि जब हमारी फसल निकलेगी, जब हमारी फसल हम बेचेंगे तभी हम हमारे आपके जो पैसे हैं वो आपको वापस देंगे। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि किसान आखिरकार स्टॉक करेगा कहाँ, क्योंकि वो बड़े किसान तो है नहीं, छोटे मोटे ही किसान हैं। तो छोटे मोटे किसान आखिर स्टॉक करेंगे कहाँ। दूसरा जो बिल है वो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, यानी मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। इस कानून के तहत आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो। तो पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समझना होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वही है जो कंपनीज होती हैं, यानी बिस्किट की कंपनी है या फिर जो चिप्स बनाने वाली कंपनीज है, वो पहले ही आएंगे किसानों के पास और वो कहेंगे कि जो हमें इतना गेहूँ चाहिए या हमें इतना आलू चाहिए, और इसके लिए हम इतना आप एरियाज़ में आप आलू लगा दो या फिर गेहूँ लगा दो और उसको हम खरीद लेंगे। जो कंपनीज आएंगी जो खेती में आएंगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी, वो जो भाव बताएंगी किसानों को उसी के भाव में वो खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी, ऐसे समझेगा। और इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आप इसके लिए आप किसी पे भी केस नहीं कर सकते हो, या आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, आप जज कोर्ट्स में नहीं जा सकते हो। तो ये भी हमें समझना होगा कि इसी बिल के कारण किसानों को लगता है कि उनकी जो खेती है वो ख़त्म हो जाएगी और उनके हाथ से निकल जाएगी, और जो कॉरपोरेट लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो वहाँ पर आएंगे और उनकी खेती छीन लेंगे उनसे। तीसरा जो बिल है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोमोलेशन एंड फैसिलिटेशन बिल, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। इसी बिल को लेकर सबसे ज़्यादा बहस हुई है। इसी बिल को लेकर सबसे ज़्यादा किसान चिंतित है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनका एमएसपी है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो यहाँ से निकल जाएगा, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। और इसी बिल के कारण जो एपीएमसी यानी जो मंडी है यानी बाज़ार समिति हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और वो कॉरपोरेट के हाथ में निकल जाएंगी, वो व्यापारी वर्ग के हाथ में चली जाएंगी। तो हमें यहाँ पर एमएसपी को समझना होगा। एमएसपी आखिर होता क्या है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो हमारी सरकारें होती हैं वो एक जो धान है या जो गेहूँ है या आलू है उसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती थी। इसके लिए किसान के पास एक ऑप्शन रहता था कि अगर वो व्यापारी वर्ग के पास अपना जो फसल है वो बेचने जाते थे तो उनको लगता था कि हमें कम भाव मिल रहा है, तो वो जो एपीएमसी हैं, जो मंडियाँ हैं, जो बाज़ार समिति हैं, उनके पास वो अपना फसल लेके जाके वहाँ पर वो उसको बेच सकती थी। तो खेती को जो किसान है उनको यही लग रहा है कि एमएसपी ख़त्म की जाएगी, यानी एपीएमसी अगर ख़त्म हो जाएगी तो एमएसपी भी उन्हें नहीं मिलेगी। इस कानूनों को पारित किया गया था जून में, एक अध्यादेश ला के इस कानूनों को पारित किया गया था। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक माइंड गेम की तहत इसको पारित किया गया था, क्योंकि देश में भर में कोरोना काल के कारण लॉकडाउन शुरू था, और इसी कोरोना काल के कारण जो किसान वर्ग है वो इस बिल का विरोध नहीं कर पाएगा, और इसी के कारण इस बिल को जून में पारित किया गया था। लेकिन इन बिलों के पारित होते ही बहुत सारी जगह यानी बहुत सारी स्टेट्स में इन बिलों का विरोध होना शुरू हो गया था, यानी पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, बिहार में इन बिलों का विरोध होना शुरू हो गया था। लेकिन वो छोटे तौर पे हो रहा था। किसान आंदोलन हो रहा था जो स्टेट लेवल में था वो बहुत छोटे तौर पे हो रहा था, और इसके लिए इससे सरकार को लग रहा था कि ये छोटे तौर पर किसान क्या कर लेंगे। तो इसी के कारण जो किसान नेता थे उन्होंने तय किया कि हम इस आंदोलन को बड़ा बनाएंगे, और इसे अगर बड़ा बनाना है तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। और 26 नवंबर को जो पंजाब के किसान थे, जो हरियाणा के किसान थे, वो दिल्ली आ गए, और दिल्ली में आकर वो उन्होंने आंदोलन को जारी रखा।
और इतने सारे किसानों को दिल्ली आते देख जो सरकार थी, जो केंद्र सरकार थी, वो हरकत में आ गई और उन्होंने ये शर्त रखी किसानों के पास कि आप बुराड़ी मैदान में आइए और बुराड़ी मैदान में आके आपको जो आंदोलन करना है आप आपके आंदोलन को जारी रखिए, वहाँ पर आके हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो किसान नेता थे, जो किसान लोग थे, उन्हें लगा कि हम जब बुराड़ी मैदान जाएंगे तो हमारा जो आंदोलन है वो सीमित हो जाएगा और इसलिए उन्होंने जो यूपी से जो आ रहे थे, जो पंजाब से आ रहे थे, जो हरियाणा से आ रहे थे, उन्होंने जहाँ जहाँ पर दिल्ली में वो एंट्री पाते हैं वहीं पर आके उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा और जो हाईवेज थे उनको उन्होंने ब्लॉक करना शुरू किया। इसी के बीच ये भी खबर आई कि जो केंद्र सरकार की जो दिल्ली पुलिस है उसने राज्य सरकार से यानी आम आदमी पार्टी से एक इजाज़त लेनी चाहिए थी कि जो उनके जो 9 स्टेडियम है उन्हें जेल में कन्वर्ट करने के लिए उन्हें इजाज़त चाहिए थी, जो केंद्र सरकार को इजाज़त चाहिए थी। तो इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से इनकार कर दिया था। जब से हमने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है, तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे उन्हें इन 9 स्टेडियम में डाल देंगे। हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी, तो वो लोग अब मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पे कितना दबाव आया था, किस किस का फोन नहीं आया। लेकिन जो किसान आंदोलनकारी थे तो वो सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आकर अपना प्रदर्शन वो जारी रख रहे थे और उनकी मांग यही थी कि जो तीनों कृषि बिल हैं वो तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए। कृषि जो मंत्री हैं, जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्हें बातचीत के लिए भेज दिया और इसके बाद जो बातचीत हुई इसमें केंद्र की तरफ से कहा गया कि हम किसी भी तरह से एमएसपी को ख़त्म नहीं करना चाहते और ऐसा कोई भी उन्होंने उसमें बिल में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है या फिर ऐसा कुछ भी है नहीं। उसके बाद उन्होंने एपीएमसी पे अपनी सफाई दी और लेकिन किसान जो है, किसान कह रहे हैं कि इन तीनों बिलों को वापस लीजिए। बिलों को जब तक आप वापस नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ पर अड़े रहेंगे, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। और बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि हमें जितना चाहिए उतना समय लगेगा तो हम यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं। अगर साल लगेगा, 2 साल लगेगा, फिर भी हम यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं। जो कि गोदी मीडिया है उन्हें लगा कि अब ये एक टीआरपी का ज़रिया है और फिर उन्होंने इन किसान आंदोलन को, इन किसान प्रोटेस्ट को कवरेज करना शुरू किया। लेकिन बहुत सारे चैनलों ने वही काम किया, यानी गोदी मीडिया वाला ही काम किया। उन्होंने इसे बहुत जगह, बहुत सारे चैनलों ने ये दिखाया कि ये एक खालिस्तानी मूवमेंट है। बहुत सारे चैनलों ने कहा कि एक अर्बन नक्सल है और बहुत सारे चैनलों ने ये भी कहा कि ये कांग्रेसी फंडेड है और इन्हें बरगलाया जा रहा है, इन्हें बहकाया जा रहा है, इन्हें मिसगाइडेड किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कही गई और इसको पूरी तरह से डाइवर्ट करने की भी कोशिश गोदी मीडिया की तरफ से की गई। तो बहुत जगह तो गोदी मीडिया को पूरी तरह से भगा दिया गया। उसमें आज तक, जी न्यूज़, सुदर्शन टीवी जैसे टीवी चैनल्स थे। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे? आज यहाँ आ गए हैं तो आप क्या देख रहे हैं बताओ? ये दिखे हुए चैनल है, अभी ज्यादा दिख रहे हैं। ये दिखे हुए चैनल है, दलाल है, तो ये दलाल है, ये सरकार का दलाल ये है। दलाल है सरकार के, ये जो बता रहे हैं ये दलाल है।